हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस पर जो हम लोग देख चुके थे, टैप नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टैप नंबर 5। टाइप 5 देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस का टाइप 5 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइप 5 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ क्लास कितना होगा, 40 होगा, और ये प्रॉफिट लॉस का जो क्लास होगा, क्लास नंबर 6 होगा। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 5 में पूछा जाता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर जब भी क्वेश्चन के पहले आप देख लीजिए, जब भी आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट पहला टर्म पूछे कि प्रॉफिट दिया गया है, दूसरा टर्म फिर से प्रॉफिट दिया है, तो दोनों में माइनस होता है। अगर प्रॉफिट लॉस और लॉस पूछ रहा है, दोनों लॉस हानि घाटा आने की हानि दोनों टर्म में पूछा, पहला अगर हानि हो रहा है, दूसरे बार भी हानि हो रहा है, तो उस स्थिति में उसका भी माइनस में होता है। इतना ये चीज़ कहाँ यूज होगा, ये चीज़ बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर देखिए, प्रॉफिट और लॉस अगर पूछे तो देखिए, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, यानी कि दोनों में पॉजिटिव होगा। अगर जब भी आपसे लॉस और प्रॉफिट पूछे तो ये भी पॉजिटिव में होगा। यानी कि अगर सेम टर्म पूछे तो नेगेटिव, सेम टर्म पूछे तो नेगेटिव, और सेम डिफरेंट पूछे तो पॉजिटिव। ये कहाँ यूज होगा हम लोग अभी तुरंत देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सेम अगर पूछे तो माइनस में, अगर डिफरेंट पूछे तो प्लस में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलिए, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का 535 में बेचने पर, कितना, 535 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, 535 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने पर हानि होता है, ठीक है। बताइए कि उस वस्तु का जो है सो कॉस्ट प्राइस कितना, यानी करे मूल्य पूछ रहा है कितना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि अगर हम कोई वस्तु को 535 में बेच देते हैं, ठीक है, इसमें से मान के चलिए x रुपया का प्रॉफिट हो गया, और यही वस्तु को, जो वस्तु बेच रहे हैं, फिर से अगर यही वस्तु को बेचते हैं कितना, 465 रुपया में, तो जितना लाभ हो रहा है ना, जैसे x रुपया का लाभ हो रहा है, और यही अगर 465 में बेचते हैं तो x रुपया का हानि होता। यानी कि यहाँ पर देखिए, 535 में बेचने पर x का लाभ हो रहा है, वही चीज़ 465 में, वही सामान सेम प्रोडक्ट 465 में बेचते हैं तो x का क्या होता, हानि होता, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या होगा जब दोनों डिफरेंट रहे, तो क्या होगा, दोनों में एडिशन होगा, यानी जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन जो दिया गया है कि पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी कि क्रय मूल्य बताइए। जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो चीज़ पूछ रहा है, बताने के लिए बोल रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब दोनों टर्म में पॉजिटिव होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिंपल क्या करना है कि दोनों टर्म में एडिशन कीजिएगा, इसके साथ भी एडिशन, इसके साथ भी एडिशन। आप जानते हैं ये x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से फिर से लिख देते हैं कि x रुपया का प्रॉफिट हुआ तो x रुपया का लॉस हुआ, तो दोनों का क्या होगा, ये लॉस हो रहा है और ये प्रॉफिट हो रहा है।
2x हो गया, यानी जुटेगा, और यहाँ पर 0 और यहाँ से हो जाएगा 6 3 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000, 2x यानी 1000 रुपया। ये जो निकल के आएगा ना, इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 2x बराबर 1000, तो x इक्वल टू 500, और यही निकल के आता है क्रय मूल्य। क्या निकल के आता है, क्रय मूल्य। आपसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है तो क्रय मूल्य बता दीजिएगा। तो क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 500 रुपया। और भी तरीका है, तरीका हम लोग देखेंगे क्या तरीका है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड, यानी कि फर्स्ट तरीका यही हुआ आपका बनाने का। अगर दोनों साइड अगर नेगेटिव पूछता है, लॉस यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी लॉस हो रहा है, या तो यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों स्थिति में क्या होता है, घटा होता है, यानी कि दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है। तो हम लोग फिर देखेंगे यही क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन को दूसरा तरीका किस तरह से बनाएंगे। तो 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है। क्वेश्चन सेम है, तरीका सिर्फ अलग है। आप चाहे तो दूसरा तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन सेम है, क्या बोल रहा है कि 535 में मान के चलिए कोई वस्तु रहा होगा, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रहा होगा। मैप के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वस्तु न्यूट्रल अगर यहाँ पर है, इस वस्तु को कितना में अगर हम 535 में बेचते हैं तो कितना का x रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सेम वस्तु को x रुपया का हानि होता है कब, 465 में बेचते हैं तब, यानी कि 535 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि 465 में बेचने पर हो रहा है। ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। जो हम यहाँ से सामान ले रहे हैं, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, यानी कि इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक तो x है और यहाँ से तो यहाँ तक भी x है, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2x होगा ना। कंप्लीटली आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक भी x है, कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2x। अब इसका देखिए, जब डिस्टेंस पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना कम है ये, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 35 रुपया कम है। और यही अगर पूछेंगे कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, अब डायरेक्ट बोलिएगा अगर ये 35 रुपया अधिक है। क्लियर, आपको यहाँ से बोलिएगा कि आप ये 35 आप कैसे कर दिए, ये 35 कैसे कर दिए, आपको कैसे पता कि ये 35 से कम है। कंप्लीटली यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। ये हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, अगर इसमें से 465 और 535 के बीच का जो अंतर है, सो आप देखिएगा 535 और 465 के बीच का जो अंतर होगा सो कितना हो जाएगा, 0, 13 में 6 + 7, 4 में 4 + 0, यानी 70 का अंतर है। कितना है, 70 का अंतर है। बट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यहाँ से जो अंतर है कि x रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, x रुपया का लॉस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर जो है सो 2x है, बट रुपया में जो है 270 रुपया है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 35। x का जो मान आएगा सो 35 आएगा। इसको मिटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। आपसे पूछें कि x का वैल्यू कितना है, 35 है,
और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, x है, और x का वैल्यू कितना है, 35 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर या तो लॉस हो रहा है तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना 35, अगर कॉस्ट प्राइस में जाना है तो 35 हम जोड़ देंगे। अब तो फिर हमको फिर से कॉस्ट प्राइस में जाना यानी न्यूट्रल पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है 35 का, अगर इसमें से जो हम बेचने पर x का प्रॉफिट हो रहा है, अगर यही x को घटा देंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी न्यूट्रल में मैं चला जाऊंगा, यहाँ पर चला जाऊंगा। तो आप क्या कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो 535 में x को घटा दीजिए यानी 35 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 500। अब तो फिर आप क्या कीजिएगा, 465 में से कॉस्ट प्राइस निकल 465 में से 35 को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमको फिर से यहाँ तक जाना है तो 35 का कमी हो रहा है, तो 35 का जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 500 रुपये यहाँ से। तो आप जिस तरीक़ा से बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को वो तरीक़ा से बनाइए। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप पहले समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग पहला तरीका भी उससे भी इजी है, उससे आप एक ही स्टेप में बना सकते हैं, और इससे क्या है, थोड़ा एक जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं वो तरीका अपनाइए। और भी तरीका है, आप टेंशन मत लीजिए, बट इतना है कि ये 2 तरीका काफ़ी होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 65 रुपया, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 65 रुपया, ठीक है, 65 रुपया की कमी हो जाती है यानी कि घाटा हो जाता है, यदि हानि प्रतिशत 0.25% बढ़ा दी जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हानि की 65 रुपया का क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। कब, जब 0.25% क्या चीज़ में, जब वृद्धि कर देता है परसेंटेज में, किसमें, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बढ़ा देती है, जब वस्तु का जब वृद्धि कर देती, इतना % का वृद्धि कर देता है तो उसका घाटा कितना हो जाता है, 65 रुपया। जब दाम में इतना का वृद्धि हुआ तो उसका जो घाटा हो रहा है यानी कि तो 65 रुपया ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ परसेंटेज में देखिएगा तो 65% ज़्यादा, 0.25% ज़्यादा है, लेकिन ये घाटा कितना, दाम कितना लग रहा है, 65 रुपया ज़्यादा। हानि का मतलब जो चीज़ आप 100 रुपया में ख़रीद रहे होंगे वो चीज़ मेरा 165 रुपया लगेगा अब, क्योंकि हम जो है 0.25% जो है वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण मेरा जो दाम में 65 रुपये का वृद्धि हो जाता है। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.25% का वृद्धि करने के कारण मेरा 65 रुपये का वृद्धि हो जाता है। तो आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, यानी ये वाला पूछ रहा है आपसे। तो क्या कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट इससे क्या करना है, इसको पॉइंट को हटा दीजिए और 00 यहाँ बैठाइए। अगर यहाँ 100% का वैल्यू लाना है, क्योंकि 100% का वैल्यू ही वो पूरा कॉस्ट प्राइस होता है, तो आपको क्या करना है, तो 25 चौका 100 यही ना है, करना है कि ये चीज़ आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25% इक्वल टू 65, यहाँ से 0.25 इक्वल टू 1 का वैल्यू निकालना है तो 65/0.25 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। तो आप जानते हैं 25 चौका 100 ये चीज़, और यहाँ से ये पॉइंट हटा तो 00। फिर से देखिए, ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट को हटाएं 00 और 25 चौका 100, अगर इसको कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 0, पहले 0 डबल उतार दीजिए, 5 चौका 20
और 6 चौक 24, 25, 26, यानी कि 26,000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा सो 26,000 26,000 रुपया होगा। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ भी सकते थे कि 25% 0.25% इक्वल टू कितना होता है, 65। तो पॉइंट हटाइएगा पहले 00 और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 100% का वैल्यू आ जाएगा। और 100% का वैल्यू ही होता है पूरा टोटल जो मार्क्स होगा वो चीज़, यानी टोटल जो प्राइस होगा वो चीज़, कॉस्ट प्राइस। अब 100% का वैल्यू निकालने के लिए जब इधर कितना 4 से गुना किए तो इधर भी 6500 इंटू 4 से गुना करना पड़ेगा और 26,000 यहाँ से गुना करने पर भी आंसर आ जाएगा। तो यही हो गया कॉस्ट प्राइस। तो तरीका बहुत है, आप टेंशन इसमें जो है टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप तरीका अपने से लगा दीजिएगा अगर आपको वो चीज़ बनाने के लिए आ रहा है तब। चलिए फिर हम लोग एक सब क्वेश्चन जो है आप सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किसी वस्तु को 53 रुपये में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य 53 रुपये की कमी कर देने पर वो परसेंटेज लाभ में 15 रुपये की कमी हो जाती है। तो बोल रहा है क्वेश्चन उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु का 100 रुपया रहा होगा तो उस वस्तु को जब हम 53 रुपया कमी कर देते हैं यानी कि 47 रुपया ले, 53 का कमी मतलब 100 से 47 में बेचते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 15% का लाभ हो जाता है। किसको लाभ मिल जाता है, जो सामान को खरीद रहा है। पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, हाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम 53 रुपये का 15% का लाभ होता है कब, जब 53 रुपये का कमी कर देते हैं वस्तु में तब। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 15% के लिए यहाँ पर 00 बिठाइए तो 53 इंटू सबसे पहले 00 कर लेंगे परसेंटेज के लिए, यहाँ 15 कर देंगे और यहाँ 1 का वैल्यू निकल जाएगा और यही मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 5 × 15 और 20 × 25 100, 106 3 से अगर कैंसिल कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यहाँ से 16, 3 × 5 = 15, यहाँ से 1 0, 3 × 3 = 9, यहाँ से फिर से देखते 3 × 3 = 9, यहाँ से कितना बचा 1 6, 3 × 5 = 15, यहाँ से फिर बचा 1 0, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और इतना ही रुपया क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। एक का वैल्यू या तो 100% का वैल्यू कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 5 3 3 3 आंसर। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जबकि हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पिछला बार, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ चुके हैं टाइप 2 में। इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने 35 वस्तु को खरीदता है और 40 वस्तु को बेच देता है, प्रतिशत में लाभ या हानि बताइए। यानी कि 35 वस्तु को खरीद करके सीपी किया यानी कॉस्ट प्राइस किया और फिर ये 40 वस्तु को बेचता है, ये बराबर है सेलिंग प्राइस का। क्या पूछ रहा है, हानि और लाभ बताइए, ठीक है। तो कैसे होगा, हम लोग देख चुके 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। सीपी और एसपी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, सीपी 8 आएगा, एसपी 7 आएगा। अगर कोई वस्तु हम कॉस्ट प्राइस 7 रहा होगा और उसको 8 रहा होगा और उसको 7 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का हानि हो रहा होगा। अब 1 रुपया का हानि हो रहा है, यानी कि 1 रुपया पर जो भी हानि या लाभ प्रतिशत निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। और आप जानते हैं 1 रुपया का हानि हो रहा है तो यहाँ पर किस पर, 8 पर 1 रुपया का हानि अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या निकलेगा। सबसे पहले यहाँ से पता चल रहा है कि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा
और हानि प्रतिशत अगर 1/8 निकालना है तो A1/8 आप लोग जानते होंगे कि 12.5 इतना % होता है, यानी 12.5% होता है। एक चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%। तो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, ये चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? पूछ रहा है कि लाभ या हानि बताइए, लाभ प्रतिशत, तो लाभ हानि प्रतिशत कितना हो रहा है 12.5%। क्लियर यहाँ तक? एक क्वेश्चन लगा देते हैं खास करके आपके लिए, आप ज़रूर बना के लाइएगा। आपको नहीं बनेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, उम्मीद है बन ही जाएगा। देखिए, किसी वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको करके लाना है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 2 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो बताइए 2 लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी वस्तु को अगर हम 900 रुपये में बेचते हैं तो 12.5% का लाभ होता है। वस्तु को अगर 900 रुपये में बेचते हैं तो 12.5% का लाभ होता है। इस वस्तु को किस दाम पर बेचें कि उससे जो है इससे 2% का लाभ प्राप्त हो, यानी 25% का लाभ प्राप्त हो। कितना दाम पर बेचें, और ये चीज़ कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी क्वेश्चन है। आप जानते हैं जब हम 12.5% का लाभ ले रहे हैं, कब? जब 900 रुपये में बेच रहे हैं। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देख ही लीजिए कि 12.5% का मतलब होता है कितना? 1/8, जो अभी तुरंत किए हैं। अब अगर 8 रुपया का 1 का फ़ायदा ले रहे हैं तो वस्तु को 9 रुपया में बेच रहे हैं। 8 रुपया का वस्तु रहा होगा तो 1 रुपया का लाभ लेकर के 9 रुपया में बेच रहे हैं। हमको पीछे जाना है, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता चल रहा है 8 है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है सो 9 है। कॉस्ट प्राइस 8 रहा होगा तो 1 रुपया का फायदा लेकर के ये 9 में बेच रहा होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपया है। तो हम लोग को पीछे जाना है तो उल्टा गुना करना होगा। तो 900 इंटू 8/9 कैंसिल कीजिएगा, वस्तु का जो दाम होगा कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा कितना? 800 रुपया। अब पूछ रहा है कि हमको इससे दुगुना आप जानते हैं कि 12.5 का दुगुना होता है 25%। तो आपको 25% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मेरा CP हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, ये चीज़ होता है। तो 4 पर 1 का लाभ होगा, कितना होगा? 5/4। हमको इतना चाहिए तो क्या करना है? 5/4 से गुना कर देना है। हमको आगे जाना है तो 4 दूना 8, 200। तो 200 गुनी 5 बराबर आंसर क्या आ जाएगा? 1000। 1000 रुपया में जब हम इस वस्तु को बेचेंगे तो मेरा 25% का लाभ होगा। कितना होगा आंसर? 1000 रुपया। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर, ये आपको करना ही है, किसी तरह से आपको करके लाना है, इतना समझ लीजिए, आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है एक घोड़े को 13.7% में बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3 का जो है लाभ प्राप्त होता है। घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। ऑप्शन जो दिया गया आप देख रहे हैं, ऑप्शन इस तरह से दिया गया, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 6000 रुपया और 7000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, किसी तरह से भी करना है, आप करके लाइएगा। उम्मीद है आप कर लीजिएगा, इतना आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन आप ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज का क्लास हम लोग देखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।